टेक्निक किसनों की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं दिशु ठाकरन। आज मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी सेकंड मेथड से। देखिए, ये हमने अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ठीक है, मैं जो सलवार की कटिंग बताने जा रही हूँ आज दूसरे तरीके से बताऊंगी। पहले जैसे मैंने करवाई थी वैसे नहीं, इसमें हम 1 मिनट, ये देखो इस प्रकार से हमने अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है इक्विवेलेंट करते हुए 2 लेयर्स में। देखिए, इस प्रकार से फोल्ड करके हम सबसे पहले जो है बेल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, हमने बेल्ट का कपड़ा सबसे पहले निकाल लेना है। हमने इस प्रकार से इसे फोल्ड किया। यहाँ से 8 इंच की क्या निकाली मैं बेल्ट, यहाँ से 8 को हमने मार्क्स कर दिया और इस मार्क्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम मिला देंगे, यहाँ से मैच कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये देखो अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे और बेल्ट को सेपरेटली अलग कर देंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है ताकि बेल्ट के लिए कपड़ा, इसमें हम लास्टिक नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने बेल्ट जो है 8 इंच के लिए है। अगर हमने लास्टिक ऐड करनी होती तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9 की बेल्ट लेते। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड कर लेना है। देखिए, हमने इस प्रकार से 2 लेयर्स में अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब हमें ये कपड़ा हमने कितना फोल्ड किया है, हमें 7 इंच के पाइंचे बनाने हैं। ठीक है, 6.5-7 इंच के समथिंग, तो हमने ये 14.25 लिया है। ठीक है, 14 यानी कि 14.25 लिया है, 14 से थोड़ा एक्स्ट्रा। अब 2 लेयर्स का जो कपड़ा है उसे हम 4 लेयर्स में फोल्ड कर लेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि हम किस अकॉर्डिंग कलियाँ काट रहे हैं, सलवार बना कैसे रहे हैं। सलवार की जो लेंथ है वो है हमारी 40। ठीक है, 40 में हम +2 करेंगे यानी कि ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, 42 में से लेस 8 कर देंगे हम, तो हमारा जो 40 में से 2 गए, ठीक है, 32 और 2 34, यानी कि हमारे जो पल्लू कटेंगे वो 34 के समथिंग होंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल मेजरमेंट है, इस हिसाब से हम चलेंगे। 34 के पल्लू निकाल लें। इस प्रकार से जो हमने कपड़ा 2 लेयर्स में था अब उसे हम 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे ऐसे, और देखेंगे इक्विवेलेंट वे में फोल्ड करना मोस्टली। ठीक है, इस प्रकार से। और अब हमें जो पल्लू निकालने हैं उसका हम मार्क्स कर देंगे यहाँ पे 34 का। इस प्रकार से इंची टेप को रखते हुए हम 34 का यहाँ पे मार्क्स कर देंगे 34। ठीक है, इस 34 को हम सीधा विद द हेल्प ऑफ स्केल मैच कर देंगे और इसे हम कटिंग करके पल्लू को वन साइड में सेपरेट रख लेंगे। इसे हम सीधी कटिंग करेंगे ऐसे। अभी इस बेल्ट का हिस्सा जो इसे भी अलग कर लेंगे। इस कटिंग करते वक्त देख लेंगे कि कोई सलवार का जो नीचे कपड़ा कोई नजर ना आए हमारे इसमें। इस प्रकार से हमने अब इसको भी हमें कट करके सेपरेट कर देना है। इसमें से कुछ कपड़ा बेल्ट में जुड़ जाएगा जो कम रहेगा और कुछ यूज हो जाएगा पाइचे बनाने में, इसे वन साइड। अब यहाँ से इसे भी हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारी पल्लू कट चुके हैं। अब हमें काटने हैं कलियाँ। कपड़े को फैलाते हुए 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे ऐसे। देखिए, कलियों की कटिंग हम सीधा करेंगे, कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे 34 का या किसी भी प्रकार का हम मेजरमेंट लेंगे ही नहीं। सिर्फ हम लगाएंगे आसन का मेजरमेंट, बाकी कोई मेजरमेंट की हमें खास रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। अब मैं आपको स्पेस कम पड़ेगा यहाँ पे, फिर भी स्पेस निकालते हुए बताती हूँ। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधा आसन का मार्क्स करेंगे। कैसे दिखाती हूँ अभी आपको, थोड़ा सा लॉन्ग करके। ये देखिए, इसमें हम सीधा आसन का मार्क्स कर देंगे। ठीक है, ऐसे रखा हमने। यहाँ से हम 9.5 का जो हमें आसन लेना है, कहीं से भी आप मार्क कर लीजिए, इधर से या इधर से। देखिए, मैं इधर से ही 9.5 का मार्क्स कर देती हूँ। 9.5 मैंने यहाँ से मार्क्स किया, 9.5 मैंने यहाँ से 9.5। ठीक है,
बस हमें आसन आसन का मार्क्स करना है, बाकी कोई मार्क्स हमें करना ही नहीं है। फालतू रहे उसे भी निकालना हम बता देंगे आपको स्टिचिंग के वक्त। अगर कम रहे तो कैसे एडजस्ट करना है, अगर कपड़ा फालतू भी आ जाए 1% तो उसे कैसे निकाल देना है। अब इसे हम यहाँ से ये देखिए विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको सीधा इसे मैच कर देना और कटिंग कर देनी है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा। अभी थोड़ा सा इसमें तिरछापन लग रहा है मुझे, इक्विवेलेंट वे में करते हुए तिरछापन निकाल देंगे। यहाँ से मैच करके अब इसे हम सीधा कट कर देंगे। बाकी हमें कली पल्लू इसका कोई मेजरमेंट नहीं लिया है। अगर कलियाँ बड़ी रहती है तो उसे नीचे से कट कर दो। ठीक है, दिखाती हूँ आपको कैसे कट करनी है। से कट करनी है, कलियाँ अगर बड़ी रहती हैं तो भी आप इस प्रकार से आप इसे ऐसे मैच करते हुए यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप अब इस प्रकार से आसन को सेपरेट कर देंगे। इससे यहाँ से आसन जो है सेपरेट। ठीक है, इस पल्लू को भी हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया। और मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ऐसी सलवार की कटिंग दिखाऊंगी जिसमें आसन का भी मार्क्स नहीं लगाएंगे, और वो भी आप बाद में कटिंग करके आसन को छोटा बड़ा जितना भी आप चाहे करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको अगर पल्लू बड़े रह जाते हैं तो उसे छोटा आप कैसे करेंगे। सपोज करो ये आपके पल्लू कट चुके हैं, यहाँ से हम यहाँ से मैच कर लेते हैं। अब इनके हिसाब से पल्लू बड़े हैं या छोटे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी कलियाँ ये थी तो हमारे पल्लू बिल्कुल इक्विवेलेंट है, हमें काटने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अगर हमारे पल्लू यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होते और बड़े होते तो सीधा उठा के हम इसे ऐसे कट कर देते, कोई इशू नहीं था। ठीक है, अब पल्लू हमारे इक्विवेलेंट है, हमें कट करने की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमारी सलवार कट चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विदाउट आसन का मार्क्स किए हुए भी सलवार काटनी बताऊँगी। ठीक है, जैसे किसी सलवार में कपड़ा कम रह जाता है और आप वहाँ परेशान होते हो कि हैवी मतलब किसी की सलवार सिलनी है, कोई हेल्दी बंदा है और उसकी सलवार में क्या है कि आसन का हिसाब नहीं मिल रहा आपको कपड़े में, तो आप कैसे एडजस्ट करें कि आप इजीली उसका आसन निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि हम इसी तरह से वर्क करते हुए आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम आपको सलवार की स्टिचिंग बताते हैं, बहुत ही जल्दी और आसानी से आप स्टिचिंग कैसे करेंगे। देखिए सलवार की हमने ये कलियाँ काट रखी हैं पहले से, कटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब स्टिचिंग की इस प्रकार से कली और इसको हम 1-1 हिस्से में, ये देखिए ऐसे लिया हमने 1 पल्लू और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से इस प्रकार से रखते हुए हम लोग स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ से, देन सेकेंड पल्लू को हम यहाँ से, इसमें हम थोड़ा सा स्टिच करके छोड़ देते हैं। हम पहले भी बात बता चुके हैं कि हम हल्का सा स्टिच करके छोड़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती पल्लू हमारा इधर उधर गुम हो, जो कि हमें सर्च करके फिर देखना पड़े, इसलिए। ठीक है, यहाँ से हमने मशीन को रखा है एज इट इज़। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पल्लू विद कली 3 पे हमने मशीन की और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर दी हमने। अब हम इस पल्लू को थोड़ा सा स्टिच कर दिया हमने। अब सेकंड देखिए इसी पल्लू को लेना हमें ऐसे, और इसको हमें कंबाइंड कम्प्लीटली स्टिच करना है ऐसे मैच करते हुए। अभी हम जोड़ रहे हैं पल्लू विद कली। ठीक है, जो पल्ले हमने काटे थे उसके साथ में कलियाँ, ऐसे यहाँ से इसको हमें कंबाइंड करना है और उस पर बाद में आना है। देखिए ऐसे हमने इसे अब कंबाइंड ले जाना है कंप्लीटली। इस प्रकार से सीखते हुए इसे हम कंप्लीटली स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने चारों पल्लू जो थे वो गले के साथ में पल्लू को अटैच कर दिया। अब हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए वन आसन से वन आसन को मैच करते हुए यहाँ से हम लोग स्टिचिंग लगा देंगे। ऐसे आसन को हमने मैच किया और यहाँ से हम इसे स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसे ऐसे मैच करते हुए लगा देंगे। सेम वे में हम दोनों आसनों को करेंगे और इसे इंटरनल मोड़ देंगे।
आसनों को ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इन दोनों आसनों को, यानी कि सबसे पहले इसको हम मोड़ते हुए अंदर कर देंगे। ठीक है, कॉटन के कपड़े में मैं इंटरलॉक नहीं कराती हूँ, इसलिए मैं इसे आसन को अंदर की तरफ स्टिच कर दूँगी, ताकि मैं इंटरलॉक जो है सलवार पे नहीं कराऊँ। इसलिए यहाँ से स्टिच करके अंदर की तरफ आप इसे फोल्ड कर देंगे। क्योंकि कॉटन के कपड़े में कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंटरलॉक की, इसलिए आप भी चाहे तो इंटरलॉक नहीं कराए कॉटन में। देखिए, इस प्रकार से कंप्लीट आसन को मोड़ते हुए हम इंटरलॉक स्टिच कर देंगे, ताकि धागे जो है आसन से बाहर ना निकले। दोनों आसन को सेम इसी वे में हम मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। 1 हमने रेडी कर दिया है, सेकंड को भी इसी प्रकार से। ठीक है, ऊपर की जो, ठीक है, हम ऊपर की बेल्ट वाली पट्टी बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए अप्रोक्सीमेट जिनका हिप्स मेजरमेंट है, जिनकी सलवार है, उनका हिप्स मेजरमेंट है 44। इसमें हम ना तो लास्टिक डालेंगे, सिर्फ नाड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। हमने ये 8 इंच एक्स्ट्रा लिए, यानी कि 52। ठीक है, उनके हिप्स मेजरमेंट से हमने 8 इंच यहाँ पे फालतू लिए। ऐसे रखते हुए अब इसे हम स्टिच कर देंगे इस प्रकार से, और इसे कंबाइंड स्टिच करेंगे यहाँ तक। अभी मैं आपको इस प्रकार से हमने स्टिच की। अब सेम इसी वे में हम इसे भी स्टिच करेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ हम थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मेजरमेंट का हिसाब तो मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 इंच की समथिंग यहाँ से छोड़ते हुए आप स्टिच करेंगे, इतना आप छोड़ देंगे स्टिचिंग में। देखिए, यहाँ से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया, ऐसे रखते हुए हमने इसे स्टिच किया। थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टिच करेंगे, क्योंकि इसमें हमने इसे फोल्ड करना है, मोड़ना है, मोरी बनानी है, इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे स्टिच करना है। आप देख लेंगे कपड़े में हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, दोनों को इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से मैच करेंगे, और ये सीरीज में हमें यहाँ पे करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे मोरी बनानी है, इसलिए यहाँ से हमने कट किया। अब हम सिलाई मशीन से यहाँ से निकाल लेंगे, और अभी साइड बाय साइड हम पाइचे भी बना लेते हैं। फटाफट से ये पाइचे कट किया हमने। हमें चाहिए पाइचे जो है वो रेडी जो है 7 इंच के समथिंग, यानी कि 14 के, और हमने ये कटिंग की है 8.5 यानी कि 16 के समथिंग। देखिए, अब हम लगातार पाइचे भी स्टिच कर लेते हैं, ताकि 1 बाय 1 हमें अलग अलग से ना करना पड़े। मैं मोस्टली चीज़ें जो है ना कंबाइंड चलती हूँ, ताकि स्पेशली मुझे एक एक चीज़ों पे वर्क ना करना पड़े, इसलिए। ये देखिए, यहाँ से अब साइड बाय साइड हम पाइप स्टिच करके रख देंगे। इस प्रकार से स्टिचिंग की, और अब हम दूसरा पाइचा इधर की तरफ रख लेते हैं, दूसरे वाले डोरेशन पे, इस वाली डोरेशन पे रखेंगे सेकेंड पाइचा। पाइचा बोल दो या पोंचा, जो आप बोलना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसे इस डोरेशन पे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब हम स्टिचिंग करें मोड़ते हुए। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम कम्प्लीटली स्टिच कर लेंगे। सेम वे जैसे हमने ये वाला पाइचा किया था, सेम इसी वे में हम इसे भी स्टिच करेंगे। देखिए, अब पाइचे के अप में सिलाई लगाएंगे। अभी हमने यहाँ से स्टिच कर दिया, अब आपको भी हम स्टिच कर देंगे ऐसे रखते हुए। अब हम यहाँ पे मोरी की मोड़ अब बना लेंगे। ठीक है, मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा जैसे ही एक मशीन उठाएं आप दूसरा काम करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपके कपड़े को स्टिचिंग में जो है टाइम ना लगे। इस प्रकार से आपने इसे फोल्ड किया मोरी की मोड़ को, और ऐसे आपने मैं
स्टिच करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे हम मशीन का जो है वो 3 इंच पे कर लेते हैं। देन इस प्रकार से स्टिच किया आपने इसे। अब इधर की तरफ जाना है हमें नेक्स्ट मोमेंट पे, यानी कि साइड में इधर ऐसे ही सेम वे में हम इस प्रकार से मोड़ के फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और इसे भी हम इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से स्टिच करते हुए, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे फोल्डिंग करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा हमने फोल्ड किया है और यहाँ पे रख दिया है। अप्रोक्सीमेट मैंने जो मोड़ ली है वो 2 या 2.5 इंच के समथिंग है, ठीक है। जितना भी आप मोड़ करना चाहे बारीक या मोटा उस हिसाब से आप रखेंगे। और अब आप इसे कम्प्लीटली स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी आप इसे ध्यान रखेंगे पास से ना पकड़ें, ठीक है। जैसे हम सलवार को स्टिच करते हैं बिल्कुल पास से नहीं पकड़ के स्टिच करते हैं, सेम वे में ये भी होगा। इसमें आज भी आप पास से ना पकड़े मोरी को बनाते वक्त, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपकी मोरी बिल्कुल भी ये जो है अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ से आपने मोड़ा और दूर से आपको इसे भी दूर से ही हैंडल करना है, ऐसे कर दिया। अब यहाँ से स्टिच करके ठीक है। सेम वे में ऐसे हम कम्प्लीटली मोरी को सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, दूर से पकड़ते हुए हल्का सा जितना दबाना था उतना दबाया और यहाँ से फोल्ड करते हैं। इस प्रकार से बना लेंगे कम्प्लीटली। देखिए इस प्रकार से हमने नेफा जो है रेडी कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब हम पाइचे को भी कट करके इतना कपड़ा छोड़ते हुए अब हम पाइचे को कट कर लेंगे, ताकि पाइचे को भी हम पोंचे को अभी स्टिच कर सकें। अलग से हमें स्टिच करने की फिर कोई रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसे ही कट किया, अब हम पोंचे को स्टिच कर देंगे। देखिए इस प्रकार से उल्टे पोर्शन में रखते हुए स्टिच करेंगे। पोंचे को हमने ऐसे रखना है उल्टा, और सलवार का पोर्शन हो उल्टा, नीचे वाला पोंचे वाला, ठीक है। इस प्रकार से रखते हुए इसे हम स्टिच करना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल हमें साथ साथ से स्टिचिंग लगानी है, ना तो हमारी बुकरम की अपनी स्टिचिंग जानी चाहिए और ना बुकरम से ज़्यादा दूर हमारी स्टिचिंग जानी चाहिए। ध्यान रखेंगे, तो पास पास से हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे इसकी। इस प्रकार से इसे हम स्टिच करेंगे। अब हम दूसरी स्टिचिंग, दूसरा पाइचा भी सेम इसी वे में जोड़ लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ध्यान रखिए कि पाइचा उल्टा और सलवार का जो कपड़ा है वो उल्टा। इस प्रकार से उल्टे वाले हिस्से में ऐसे रखते हुए इसे भी हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए, देखिए अब हम पोंचे को उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हुए ऐसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हुए अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे करते हुए मशीन का पैटर्न जो है हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे D2 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 पाउंड इस प्रकार से चला दिया। कपड़े को हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका कमाई ठंडा ना हो। इस प्रकार से कंप्लीट खींचते हुए हम यहाँ तक इसे स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पोंचे का डिज़ाइन यहाँ पे देख लीजिएगा। सेम दूसरे पोंचे को भी हम इसी वे में स्टिच करेंगे। पोंचे में जो स्टिचिंग हमने नीचे लगाई है सेम यही स्टिचिंग हम आप में भी लगाएंगे। उल्टे वाले पोर्शन से ही देखें पोंचे स्टिच करें, ध्यान रखेंगे हम उल्टे वाले पोर्शन से नहीं चल रहे हैं, ऐसे चलें। और हम आइडिया से, ये देखिए आप हाथ लगाएंगे तो टच से आपको पता चल जाएगा आपका पोंचा कहाँ तक है। पोंचा ये देखिए हम लोग टच
अब हम दूसरे पौंचे को भी इसी वे में रेडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने नीचे मशीन लगाई, फिर हमने अप में लगाई, अब सेंटर हम धीरे धीरे करके भरेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसे भी सेम दूसरा पौंचा भी हम इसी वे में रेडी करेंगे। अलग अलग डिज़ाइन डालते हुए देखिए हमने पौंचे को रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों पौंचे हमने सेम वे में रेडी कर लिया। अब हम आपको कंबाइंड जो प्लेट है विद नेफे के साथ में बताऊंगी आप प्लेट को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये वाले को सबसे पहले अब हम इस प्रकार से कपड़े को रखेंगे अपने को डिवेलेंट करते हुए। देखिए इस प्रकार से हम आसन को मशीन पे रखेंगे। जो हमारा जॉइंट वाला आसन था यहाँ पे हमने रखा। अब हम आपको इसके साथ में बताएंगे कि आप चुन्नट कैसे डालेंगे। इसके साथ में आपने चुन्नट जो डालनी है वो यहाँ पे खांचे का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 8 इंच होता है, लेकिन आप अगर डालना चाहते ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे 9 इंच तक जो है आपको चुन्नट डालनी है। यहाँ पे 9 पे आपने मार्क्स कर देना है। 9 आपको 9 इंच तक ही दोनों चुन्नट डालनी है, ध्यान रखेंगे। देखिए जहाँ हमने मार्क्स किया था 9 का वो यहाँ पे भी हम मार्क्स कर देंगे, यानी कि हमारी टोटल चुन्नट इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बताती हूँ आपको दूसरे वाले में क्या है। देखिए यहाँ पे हमने दोनों को साथ में रखा, दोनों को ज्वाइंट करते हुए इस प्रकार से। आज मैं आपको कंबाइंड चुन्नट बता रही हूँ जो आप लोगों को नहीं आती है। आपने रखा ऐसे बिल्कुल सेंटर पे और यहाँ से आपने स्टिच करना स्टार्ट कर देना है। ऐसे हम रखते हुए यहाँ से स्टिचिंग मशीन को डी पैटर्न से बाहर कर लेते हैं, ए पैटर्न पे वापस ले आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करना है। और हमारी इसमें चुन्नट कहाँ तक डलेगी, हमारी चुन्नट यहाँ पे 1 कटिंग, सेकंड कटिंग के मैंने पहले बताया था यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये ज़्यादा हैवी सलवार है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रखा, अब हमने 1 चुन्नट को ऐसे रखा, 1 देन सेकंड चुन्नट, ठीक है। इस प्रकार से बना लेंगे हम 1 बाय 1, 2, ठीक है। ये हैवी है तो थोड़ा सा इसमें बारीकी चुन्नट लूँगी मैं, ये ध्यान रखेंगे। हैवी सलवार में आप बारीक चुन्नट कर लेंगे। 3, ठीक है। 3 पे ही स्टिच कर लेते हैं, फिर और बनाना स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे रखेंगे इसको, इन 3 को इक्विवेलेंट करते हुए देखिए विद द हेल्प ऑफ हैंड। और यहाँ तक आपने स्टिचिंग लगा लेनी है। यहाँ तक आपने स्टिचिंग लगाई, फिर और चुन्नटें बनानी स्टार्ट कर देनी है ऐसे। 3 के बाद नेक्स्ट चुन्नट इज़ 4। अब चुन्नट में गैप मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंट हो। अब काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट काउंटिंग भी बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से गैप मैनेजमेंट का ध्यान करने की ज़रूरत है कि आपकी सभी चुन्नटों का इक्विवेलेंट गैप, ये डिस्टेंस इक्विवेलेंट हो, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसे स्टिच करना है। और हमें यहाँ तक की भी ड्यूरेशन को ध्यान में रखना है, ध्यान रखेंगे। चुन्नटों का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी फोल्डिंग जो है वो यहाँ पे कर देते हैं इस प्रकार से। ऐसे रखा हमने और इन सभी को विद द हेल्प ऑफ फिंगर से दबाते हुए यहाँ तक स्टिच करना है। हमें ऐसे स्टिच करना है और यहाँ तक बस। अब हमें स्टिचिंग को रोक देना है, फिर से हमें फोल्डिंग बनानी है ऐसे। और गैप को देखते हुए, कितना गैप था दोनों सारी चुन्नटों में, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे। देन हमने इस प्रकार से, ठीक है। और वहाँ का भी ध्यान रखना है, हमने जो मार्क्स किया था उसका भी हमें अल्टीमेट ध्यान रखना है यहाँ पे। और लास्ट चुन्नट है वो हमारी ऐसे यहाँ पे। अब 1 चुन्नट कम या ज़्यादा रह जाए उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए अभी हमारा गैप बचा हुआ है, उसमें बचा हुआ ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। ऐसे यहाँ तक स्टिचिंग कर लिया अब हमने। अब हम आसन को देखेंगे कि हमारा आसन जो है कहाँ पे जा रहा है।
इसकी कटिंग है लास्ट में हमने यहाँ पे इसका देखिए सेंटर कट है और इसका आसन यहाँ पे है। इसे मैच करते हुए देखेंगे कि कितना गैप जो है इनमें अभी है। 1 चूनट हमारी बैक पोर्शन में चली जाएगी, ठीक है, आसन में चली जाएगी पीछे की तरफ ऐसे। 1 प्लेट यहाँ पे गई, यानी कि अभी भी हमारी जो है 1 प्लेट अभी भी डलेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 1 या 2 प्लेट अभी भी डाल देते हैं, ठीक है। और उतना ही गैप मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सारी चुनट जो है इक्विवेलेंट आए, कोई भी चुनट ज़्यादा या कम ना हो ऐसे। और 2 चुनट डालते हैं बस लास्ट एंड फाइनल। यहाँ पे हमने 2 चुनट डाली और इस पर हमने स्टिचिंग लगाते हुए हम लोग पीछे चले जाएंगे। देखिए ऐसे दबाते हुए हमने इसे स्टिच करना है। यहाँ से हमने 2 चुनट डाल दिए, स्टिचिंग लगाते हुए हम कंप्लीटली चले जाएंगे। कम रह गया कोई इशू नहीं है, ध्यान रखिए इसे ज़्यादा ना बढ़ाएं, ठीक है, आगे की तरफ ना जाएं। अब हम इसे स्टिच करते हुए चले जाएंगे। अब हम आसन नहीं देखेंगे क्योंकि बचा हुआ जो चुनट का हिस्सा वो आसन में डाल देंगे। देखिए इस प्रकार से हमने आसन को यहाँ से कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। अब हम इस पोर्शन पे आ जाएंगे, जहाँ सेकेंड वाले पोर्शन पे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी निकाल के सेकेंड वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस प्रकार से डालते हुए कंबाइंड में हमें कहाँ तक सेकेंड पोर्शन स्टिच करना है ये ध्यान रखेंगे, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर हमें चुनट डालने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देना है। यहाँ तक हम लोग स्टिच कर लेते हैं। जहाँ आपको एक ही चीज़ हिसाब रखना है, कोई मार्क्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड कट से थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर आपकी जैसे हैवी सलवार है तो सेकंड कट से एक्स्ट्रा, अगर हैवी सलवार नहीं है तो सेकंड कट तक लास्ट बस। आप करके ट्राई तो देख लेना, ये चीज़ें मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, हर सलवार एकदम परफेक्ट मार्क्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं बचती, फिर आपको भी स्पेशली आपको मार्क्स करना पड़ेगा। देखिए हमारी सेकंड यहाँ तक, अब हम चुनट डालना जो है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। इन चुनटों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये डायरेक्शन जो हमारी उल्टी पड़ जाएगी, इसलिए इनको हमें इस साइड डालना है हमारी तरफ, ठीक है, इस साइड यानी कि ऐसे। अब हमने इसको सबसे पहले हम आगे से डाल लेते ताकि पीछे अपने आप बनती चली जाए। मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ ऐसे करके 1 चुनट, देन इसी पे सेकंड चुनट, ठीक है, इस प्रकार से डाल लेते हैं हम लोग। और इसी को ही हम खिसकाते खिसकाते जो है चले जाएंगे। देखिए ये हमारी 3rd चुनट, और इसको इसके मशीन के नीचे जो है वो हमारी यहाँ से एक और चुनट डल जाएगी, यहाँ से 4th चुनट, ठीक है। इधर वाली चुनट डालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बस, क्योंकि ये हाथ भी अपोजिट साइड में लग जाता है हमारा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से अब हम इसे स्टिच कर देंगे ऐसे रख के। देखिए मशीन को इस प्रकार से दबाते हुए हम इसे स्टिच करना जो है स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट कर लेंगे पहले तो हम इन्हें, क्योंकि कोई भी चुनट कम या ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारे कपड़े और चुनट में। देखिए अगर हमसे वैसे चुनट डालने में दिक्कत आ रही है तो हम अब ऐसे ही डाल लेंगे, सीधे करके इसे पहले 11 चुनट बना लेंगे। हमारे 1 पोर्शन में 11 है, ऐसे डाल के हम उसे अटैच कर देंगे। कोई इशू नहीं, आप जैसा भी करना चाहिए। देखिए यहाँ से 1, ठीक है, इसे दबाते हुए 2, बाकी तो हमने कंबाइंड कर ही दी है, ठीक है। उसमें दिक्कत आ रही है, बार बार उल्टा हाथ हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन का। यहाँ से 2, देन 3,
आपको पूरा कपड़ा ले लेना है जितना भी आपका वहाँ पे बचा हुआ है, इस प्रकार से 3 देन 4। देखिए ऐसे ही हम डालते डालते इसे पूरा कपड़ा जो है यहाँ से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये प्लेटें हमने यहाँ पे डाल के अब हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। वापस इस पोर्शन पे हम चल रहे थे, ऐसे हमने स्टिच करना स्टार्ट किया। इन प्लेटों का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमने कस के पकड़ा। अब हम देख लेंगे कितनी प्लेट फालतू है, यानी कि इतना हिस्सा फालतू है, कुछ नहीं है, इसको दबा के स्टिच कर दो। ये देखिए हमने यहाँ पे दबाया और यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। जो आपको लगे कि एक्स्ट्रा है उसे दबाते हुए यहाँ से स्टिच कर दिया जाता है। ठीक है, चूने डाल चुके हैं। सिर्फ हमारी ये वाली स्टिचिंग रह रही है और इसे अब हम सलवार को कम्प्लीटली कर देते हैं। देखिए पोंचे हम लोग पहले बना चुके हैं। अब ऐसे फोल्ड करके हम लोग यहाँ से स्टिचिंग कर देते हैं। जितने पोंचे चाहिए उतना हम मार्क्स कर लेते हैं। 7 के पोंचे चाहिए, हमने 7 पे यहाँ पे मार्क्स किया। इसे इस प्रकार से रखते हुए मशीन पे स्टिच जो है करना है, यहाँ से शुरू जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें स्टिचिंग कैसे करनी है। थोड़ा सा चलेंगे, उसके बाद हमें मैच कर लेना है। ऐसे हमने हल्का सा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद हम आसन को मैच कर लेंगे। पास से कभी पकड़ के स्टिचिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टिचिंग में। हमने इस प्रकार से पकड़ा, दोनों पल्लू को दूर से गैप मैनेजमेंट किया यहाँ से। ऐसे हमें दूर से पकड़ना है यहाँ से, और अब हमें इसे स्टिच करना है। देखिए हमने कितनी दूर से पकड़ा हुआ है। अब हम स्टिच करेंगे और ऐसे करेंगे कि हमारा कपड़ा जो है, ये देखिए बार बार जो अलसटे आते हैं निकालते हैं। अब हम जहाँ से पकड़ा हुआ वहीं आसन के पॉइंट पे जाते हैं वापस से, और अब हम यहाँ से इसे आपका पॉइंट पास से स्टिच करते हैं तो कोई पल्लू बड़ा रहेगा और कोई पल्लू आपका छोटा रहेगा। ध्यान रखिए। देखिए हमारी सलवार जल्दी तैयार इस प्रकार से आसन भी इसको हम मैच कर लेंगे। ड्यूरेशन देख लेंगे कि किधर की तरफ हमारा जॉइंट का जो है हिस्सा जा रहा है, उधर की तरफ ही हम स्टिच करेंगे। ऐसे सेम वे में हम यहाँ पे थोड़ा सा चलेंगे, उसके बाद सेम पोंचे पर मार्क्स करते हुए उसे भी ऐसे चले हम लोग, और सेम इसे भी हम दूर से ही स्टिच करेंगे। पोंचे पे हम 7 का मार्क्स डाल देते हैं, फर्स्ट पोंचे को मैच करते हुए। देखिए हमने ये वाला पोंचा भी मैच किया इसके साथ में, जहाँ मार्क्स इसका आया हुआ है देखिए ऐसे मैच करेंगे हम लोग, और जहाँ इसका मार्क्स है सेम वे में हम वहीं पे मार्क्स जो है इसमें भी कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से पकड़ते हुए दूर से इसे भी हम उसी प्रकार से स्टिच करेंगे, दूर से पकड़ते हुए ऐसे। बाद में स्टिचिंग होने के बाद में ये थोड़ा बहुत भी आपको लगता है इसका कम है ज़्यादा, इसे हम स्टिच कर देते हैं, बाद में कटिंग कर देते हैं इस कपड़े की। एक बार और लगा देते हैं, फिर लगाते
बाहर निकल जाते हैं। अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो आसन पे लगाएंगे ताकि जल्दी से आसन जो है उसके लिए ऐसे रखते हुए देखिए इस प्रकार से हमें आसन की सिलाई लगा देनी है। सिर्फ इस कपड़े को सही ढंग से कर लेना है प्रॉपर वे में। इसे हम कट कर देंगे। हमारी सलवार रेडी हो चुकी है, सिर्फ बाहर की एक स्टिचिंग बची है जो हमने आपको बताया था अपने को लगेगी सबसे टॉप में। पांची को देखो इस प्रकार से हम कट कर लेंगे मशीन के अपने रखते हुए। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लगता है उसे हम सेम इस वे में कट कर देते हैं क्योंकि वैलेंट कर देते हैं, कहीं से भी कपड़े को कम या ज़्यादा नहीं रहने देते हैं। देखिए हम इस प्रकार से कट करते हैं बाद में रखते हुए। ठीक है, सारे कपड़े को हम सेम इसी वे में कट करेंगे। देखिए सलवार हमारी रेडी हो गई है, बस हमें अपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे अपने ये जो पोर्शन है इस पे हम सिलाई लगा देंगे ऐसे रखते हुए। ठीक है, यहाँ से हमने रखा मशीन पे, ताकि ये पोर्शन जल्दी से खुसके ना, इसलिए हम यहाँ पे अपनी सिलाई लगा रहे हैं। सी पैटर्न हम यहाँ पे कर देते हैं देसी, और अब हम यहाँ पे अपनी सिलाई कर देते हैं। सिलाई करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि सारा कपड़ा जो है सही ढंग से इस प्रकार से नीचे भी आप देखेंगे ऐसे हटा हटा के कि कोई अनदर कपड़ा है उसके साथ स्टिच तो नहीं हो रहा करके भी इसी वे में लगाएंगे। ठीक है, प्रकार से हमारी सलवार रेडी हो गई है। ये देखिए, अब मैं आपको कंप्लीटली सलवार दिखा देती हूँ। देखिए नीता पांचे भी हमारे कितने अच्छे वे में रेडी हुए हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, हमने आज आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनदर वे में सलवार सिखाऊंगी कि जिसमें आपको आसन की मेजरमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, और आप आसन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कपड़ा कई बार सलवार में कम आ जाता है, वो मैनेज अगर करना नहीं आता हो कि हैवी सलवार उससे भी कैसे बनाएं कि हेल्दी बंदे की, तो आप बना सकते हैं इजीली। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।